तो सीएम योगी आदित्यनाथ का रोड शो लगातार जारी है। 1 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, मैनपुरी से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुष्प वर्षा लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर की जा रही है और आगे बढ़ता हुआ ये रोड शो। मैनपुरी में 7 मई को चुनाव होना है, तीसरे फेज में, और ये जो इस बार का मुकाबला है बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार बीजेपी यहाँ जोर आजमाइश में जुटी है कि इस किले को किस तरह से भेदा जाए। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस रोड शो में नजर आ रहे हैं। कई मुद्दे अभी तक हावी रहे हैं, लेकिन चाहे हम बात करें केंद्र सरकार के जितने अभी तक के कामकाज हैं उनका असर, या फिर यूपी सरकार के कामकाज का असर मैनपुरी पर कितना पड़ेगा, ये फिलहाल जनता तय करेगी। और इस बीच ये रोड शो की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जितने भी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, समर्थक यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ सिर्फ रोड ही नहीं, आसपास के जितने भी घर हैं वहां से भी लोग निकलकर सीएम योगी आदित्यनाथ को उनका अभिवादन कर रहे हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। तो 5 तस्वीरें आपके सामने लगातार, ये देखिए रोड शो आगे बढ़ता हुआ, ये जनसैलाब आगे बढ़ता हुआ सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ। और प्रत्याशी हैं इस बार बीजेपी के जयवीर सिंह। हालांकि मौजूदा समय में 2022 में जब उपचुनाव हुए थे तो डिंपल यादव ने यहां पर जीत हासिल की थी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, लेकिन क्या वही सहानुभूति वोट मैनपुरी से डिंपल यादव को मिलेगा, या फिर इस बार बीजेपी नया कमाल करके यहां से कमल खिला पाएगी? ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है अभी तक हर किसी के जहन में। साथ ही साथ बीएसपी के भी यहाँ से प्रत्याशी मैदान में हैं। बिल्कुल सीधा ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी प्रियंका है। प्रियंका, तस्वीर क्या है, एक बार विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए हम आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये लंबा रोड शो है। योगी आदित्यनाथ लगातार इस रोड शो में आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का जो हुजूम है, जो लोगों को लगातार जो लोग योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, मैनपुरी की जनता ने बता दिया है कि इस बार कुछ बदलाव करने को तैयार है, मन बना लिया है जनता ने। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए जयवीर सिंह है जो कि चुनावी मैदान में है मौजूदा, वो विधायक भी है। इसके अलावा योगी कैबिनेट में वो पर्यटक मंत्री भी है। जनता से जब बार बार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो ये कहा जाता है कि सपा का गढ़ है मैनपुरी। यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगभग 3 दशक से लगातार समाजवादी पार्टियों ने जबरदस्त तरीके से जीत दर्ज की है। 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव ने उस चुनाव में खड़े होकर जीत दर्ज करके यहाँ पर वो सांसद बनी और उसके बाद लोकसभा पहुंची। लेकिन आपको बता दें, इस बार जो है कांटे की टक्कर बताई जा रही है। जनता मुलायम सिंह पर भरोसा कर रही थी, यादव परिवार पर भरोसा कर रही थी, लेकिन डिंपल यादव का नाम आते ही बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि डिंपल यादव लोगों के बीच जा तो रही है, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव के किए गए काम है उनको लेकर ही वोट की अपील कर रही है, जनता से अपील कर रही है कि आप अपना साथ दीजिए। लेकिन ये विश्वास दिलाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रही है कि आगे अगर वो जीती है तो मैनपुरी की जनता के लिए कौन से अधूरे काम है जो मुलायम सिंह यादव द्वारा रह गए उसको पूरा करेंगी। इसके चलते जो है जनता बहुत ज्यादा आश्वस्त यहाँ पर होती हुई नहीं दिख रही है। अब जब ग्राउंड जीरो पर देखिए, इस वक्त हम मैनपुरी में हैं और जब हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं से बात करी, युवाओं से बात करी, हमने पूछा कि मैनपुरी की जनता को सफाइयों ने दिया क्या है, समाजवादी पार्टियों ने दिया क्या है, क्या यहाँ पर समाज के लोगों के लिए सोचा है, तो लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अगर उसी वोटों में कोई यादव निकल जाता है तो वो कहता है कि भारी को ही हम जिताएंगे, यानी कि जात पात के आधार पर समाजवादी पार्टी ने ढूंढ करने का काम किया है। लेकिन यहाँ मैं आभार व्यक्त करता हूँ बहनों और भाइयों, देश के लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरे देश के अंदर आज जो माहौल है उस माहौल को ध्यान में रखते हुए मैनपुरी भी इस बार परिवर्तन की राह पर चल रहा है। आपके उत्साह के माध्यम से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस का एक गठबंधन
साजिश का हिस्सा है। इनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी हो देश के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगाकर उसको अल्पसंख्यकों को बांटने की साजिश कांग्रेस और सपा के द्वारा एक और करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। तो दूसरी ओर इनके द्वारा देश के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पर चलते हुए गौ हत्या को प्रश्रय देने के कुत्सित चेष्टा भी कांग्रेस कह रही हम करेंगे। बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन को वोट देने का मतलब भारत की आस्था के साथ खिलवाड़, और कोई भी सच्चा भारतीय जो अपनी आस्था को सम्मान करता है वह कांग्रेस गठबंधन के इस साजिश को कतई सफल नहीं होने देगा। आज आपने यहाँ पर उत्साह दिखाया है, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूँ। बहनों और भाइयों, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और वह है कि सर्वदेव कल्याण सिंह जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जिनका पूरा जीवन श्री राम जन्मभूमि के लिए समर्पित था, आपने देखा होगा जब उनका स्वर्गवास हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। बहनों और भाइयों, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के दिवंगत होने पर मैं स्वयं उनके गांव गया था, श्रद्धांजलि देने के लिए गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी किस तरीके से लोक नायकों को अपमानित करने का कार्य करती है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसीलिए जो समाजवादी पार्टी बाबूजी कल्याण सिंह जी का अपमान करती हो, जो समाजवादी पार्टी आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती हो, जो समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के हकों पर डकैती डालने का कार्य करती हो, ऐसे परिवारवादी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की सजा दी जानी चाहिए। और इसी के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। 7 मई को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, इन सभी एनडीए के सभी घटकों के द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री जयवीर सिंह को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, उन्होंने समाजवादी पार्टी को जमकर आज मैनपुरी के सरजमी आ रही है, लेकिन